बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आज आप लोग के लिए। देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट किन आईटीआई ट्रेड को मौका देता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आईटीआई अगर आपने इन ट्रेड से की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे आने वाले दिनों में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है आपको, टेक्नीशियन लोको पायलट ग्रुप डी की ग्रुप है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होंगी लोको पायलट, उसमें टोटली जो है आईटीआई के स्टूडेंट इंक्लूड होंगे, यानी कि आईटीआई ट्रेड मांगी जाएंगी। आईटीआई वाले छात्रों को वहां पर मौका दिया जाने वाला है, ठीक है जी। जिस पर मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूं इससे पहले वाली। अब देखो यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अदर अदर जो है आपने अलग अलग ट्रेड से आईटीआई की होगा, ऐसा नहीं कि सब लोग सेम होंगे। तो वही मेन चीज आती है, सबके माइंड में जो है डाउट आ रहा होगा कि कौन मेरी ट्रेड को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फिलहाल उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। तो यहां पर मैं जो है पिछले साल जो 2018 में जो वैकेंसी निकली थी, है ना, 2018 पिछले साल बोल रहा हूँ, 2018 की बात होगी, जो लोको पायलट टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको ट्रेड दिखाने वाला हूँ कि पिछले जो जो पिछली बार उन्होंने किन ट्रेड को मौका दिया गया था। तो नंबर 1 पे मैं आप लोग स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अभी मेरे पास कुछ 35 ट्रेड है, ठीक है जी। 35 ट्रेड मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पर देखो नंबर 1 पे है, देखो अपनी ट्रेड मैच कर लेना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, जब मैं बोलता जा रहा हूं आप एक बार मैच कर लेना अपनी ट्रेड को, आपकी ट्रेड कौन सी है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर नंबर 1 पे है एक तो इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, आर्मेचर कोयल वाइंडर वाले छात्र भी यहाँ तक उम्मीदें होंगे एक आधा, वैसे तो बहुत कम छात्र मिलते हैं इसके। फिटर वाले भी होंगे, हीट इंजन वाले भी छात्र हैं, इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिक वाले होते हैं, मशीनिस्ट वाले, मैकेनिकल डीजल वाले, मैकेनिकल मोटर है जो एमएमवी ट्रेड होती है ना, एमएमवी जिसको एमएमवी बोलते हैं वो वाले। उसके बाद यहाँ पर जो मील मील वाले छात्र होते हैं, मील मेंटेनेंस वाले छात्र, उनको लिए भी यहाँ पर है। उसके बाद मैकेनिक जो है रेडियो टीवी वाले होते हैं, ठीक है जी, मैकेनिक रेडियो टीवी वाले छात्र, उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद आरएसी वाले छात्र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, जो आरएसी वाले छात्र होते हैं, ठीक है जी, जो एसी वगैरह जो ट्रेड होती है ना आरएसी, तो उसके छात्रों को मौका दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लैक स्मिथ वाले छात्र, ठीक है जी, इनको मौका दिया जाता है। और जो बुक बाइंडर है, बुक बाइंडर, अब आप लोग होगी बुक बाइंडर, जो बुक को एक किस्म से, भाई आप लोग देखो ना, फाइलें जो एक किस्म से फाइलें बनाता है वहां पर, अभी इनकी जो ड्यूटी होती है वो स्टोर में लगती है, दिखता है ना, लेकिन मौका दिया जाता है इन छात्रों को भी, है ना। बहुत ही कम ट्रेड दे, ये जो बुक बाइंडर के, जो ब्लैक स्मिथ, ये जो ऐसे ऐसे ट्रेड है ना, इनमें जो है नंबर जल्दी आ जाता है बच्चों का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम देखने को मिलती हैं ट्रेडें। हालांकि इनकी वैकेंसी भी बहुत कम आती है, लेकिन जिसमें भी आती है उसमें बेड़ा पार हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ट्रेड है जैसे बुक बाइंडर होंगे, जिसने भी बुक बाइंडर से अगर रखी होगी तो भाई थोड़ी बहुत ही मेहनत कर लेना, आपका काम हो जाएगा सरकारी में, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, पाइप फिटर हो गया, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल जो ऑटो वाले होते हैं वो, ऑटोमोबाइल वाले, पेंटर वाले, वायरमैन, मैकेनिक वाले, ट्रैक्टर मैकेनिक वाले, टर्नर वाले छात्र, ठीक है जी। ये इतना हो गया, इतना डाटा देख लिया, आगे को चलते हैं। देखो आगे कौन कौन से छात्र होने वाले हैं। देखो अगले जो छात्र हैं यहाँ पर, जो मैकेनिक एचटीएलटी इक्विपमेंट वाले होते हैं, अभी ये मेरे को ट्रेड नहीं पता है कौन सी, केबल जॉइंट का तो देखो पता है, केबल जॉइंट वाला, हालांकि ये जो केबल जॉइंट है ये वायरमैन के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है, वायरमैन के अंतर्गत। अब बाकी ये नहीं पता ये एचटीएलटी वाली कौन सी होगी। मशीनिस्ट होती है ग्राइंडर की, एक फाउंड्री मैन ट्रेड होती है। आप में से एक दो स्टूडेंट मेरे को कमेंट भी करते रहते हैं, हाँ वैकेंसी आती है फिर नहीं आती। रेलवे वैकेंसी देता है भाई आप लोग के लिए, ठीक है जी। और पैटर्न मेकर की आती है, ये मॉड्यूलर वाले जो रेफ्रिजरेटरी वाले होते हैं इनके लिए भी वैकेंसी है। मेशन वाले छात्र, सीएनसी प्रोग्राम जो होते हैं मेरे पास, है ना, उनके लिए भी वैकेंसी, सीएनसी जो ट्रेड करते हैं ना वो भी है। मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस, है ना, ये भी है यहाँ पर। और जी एक होता है यहाँ पर प्लम्बर, जो पंप ऑपरेटर होते हैं उन छात्रों को मिलता है मौका। सीट मेटल वाले जो छात्र होते हैं उनको मिलता है। टेलर जो छात्र होते हैं जो करते हैं, आप स्कॉलर जिसको बोल सकते हैं यहाँ पर, इनको मौका दिया जाता है। जो मशीन वाइंडर होते हैं, है ना, इनको भी यहाँ पर मौका देता है। एक टूल डाया मेकर होती है, उसको भी मिलता है मौका। कभी यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने देखा है क्या, टूल डाया, है ना, एक टूल डाया मेकर भी तो होती है एक ट्रेड, है ना। यदि आपकी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें ऐड होनी चाहिए थी, बाकी उन ट्रेड को भी। अब देखो यहाँ पर जो एक ट्रेड है, मुझे पता है सबके मन में डाउट आ चुका होगा, पहले सुनो मेरी बात को। यहाँ पर जो कोपा ट्रेड वाले छात्र हैं, कोपा वाले जो छात्र है भाई, इसको जो है यहाँ पर देखो, जो मैंने ये आपको डाटा दिखाया, ये मैंने सिर्फ आपको एएलपी और टेक्नीशियन का दिखाया, है ना। टेक्नीशियन का मैंने डाटा दिखाया, मैंने आपको ये कौन सा, जो लोको पायलट होती है और टेक्नीशियन में जो भर्ती निकलती है, मैंने उसका डाटा दिखाया। अब देखो जो कोपा वाले स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट कोपा से हैं, तो देखो टेक्नीशियन में और यहाँ पर लोको पायलट में तो वो मौका नहीं देते इसमें कोपा वाले छात्रों को। हालांकि अगर
जो वैकेंसी आने वाली है हो सकता है उसमें दे दो तो ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए जो मेट्रो वगैरह रेलवे होती है ना उसमें शायद आप लोग के लिए जो है वैकेंसी निकाल देते हैं ये जब भी वहां पर, क्योंकि देखो अब कंप्यूटर काम तो देखो हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर काम नहीं है, कंप्यूटर का काम हर जगह है, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। कोपा वाले के निकलती है वो अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है कोपा की। यहाँ पर लोगो पायलट में पिछले साल भी और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसमें आप लोगों के लिए ट्रेड नहीं थी। मैंने वायरमैन आपको बता दिया ना, यहाँ पर एक वायरमैन ट्रेड थी ना, वायरमैन तो हो गया होगा ना, वायरमैन वाले ठीक है भाई, वायरमैन हाँ ठीक है चलो, क्योंकि मुझे डाउट हो जाता है कभी कभी कितनी सारी ट्रेड है। और कोपा वाले चिंता मत करना, आपको जो है रेलवे डिपार्टमेंट मौका देता है, लेकिन वो अदर जो उनकी डिपार्टमेंट होता है उसमें कभी कभी वैकेंसी निकाल देता है, क्योंकि पिछले साल जो जो तो पिछली बार जो 2018 में वैकेंसी आई थी तो आप लोगों के लिए ये कोपा में वैकेंसी नहीं थी, ठीक है जी, इसलिए बहुत से स्टूडेंट कोपा से भागते हैं रेल से करने, ठीक है जी। तो चिंता मत करना, आप घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है अब की बार आप लोगों को मौका दिया जाए, या फिर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आप लोगों की वैकेंसी निकाली जाए। आज जैसे ही वैकेंसी आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। 23 के लास्ट तक की जो भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है कि इसकी लोको पायलट और टेक्नीशियन की, यदि हो चुका है जिन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया वो तो भर लेंगे फार्म, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो अब की बार फर्स्ट ईयर में थे अब की बार सेकंड ईयर में आए तो उनके लिए तो मुश्किल है, हो सकता है वो पकड़ना पाए अब की बार वैकेंसी को। लेकिन भैया जो आपका जो अब की बार सेकंड ईयर में थे स्टूडेंट है ना, जो जो अब की बार फाइनल हो जाएगी जिनकी रिजल्ट आने के बाद, तो वो तो इस वैकेंसी को पकड़ लेंगे, क्योंकि भाई 2023 के लास्ट तक तो आपको बस एक चीज का, जितने भी यहाँ पर आए स्टूडेंट है आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपना जो आईटी है वो मजबूत कर लेना है। बस जो आपकी ट्रेड थ्योरी है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन से हो चाहे फिटर से हो चाहे कोई सी भी ट्रेड से हो, आपको अपनी ट्रेड मजबूत कर लेनी है भाई, क्योंकि ये जो ट्रेड है इन्हीं से ज्यादा आपका लेवल बनेगा और यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, या आपको बना भी सकते हैं गिरा भी सकते हैं, तो अपनी ट्रेड मजबूत जरूर कर लेना, इस बात का सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है, चाहे आप इनमें से कोई सी भी ट्रेड से बिलोंग कर रहे हो। डाटा चिंता मत करना, यदि आपके पास इसके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं है तो मैं एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा, एप्लीकेशन पे फिर भारत स्किल मिल जाएंगे आपको, बाकी हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैंने कुछ ट्रेड है चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपना जो है यहाँ पर अपना दिमाग में बैठा लो अपनी ट्रेड है फिर नहीं है ना। यदि आप कोई अदर ट्रेड से हो, देखो ध्यान रखना आप अलग हो सकता है मुझसे, मैं वैसे तो मैंने जितना भी डाटा था मैंने सब इंक्लूड कर लिया इस वैक्स में, और आप लोग ये मत सोचना कि चाहे आप देखो चाहे आप एनसीवीटी से हो चाहे आप एससीवीटी से हो, आप दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई करोगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीवीटी वाले, ऐसा कुछ नहीं है भाई, चाहे आप एनसीवीटी से हो चाहे आप एससीवीटी से हो, दोनों ही स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा इन ट्रेड्स जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पर कोपा वालों के लिए जैसे ही आएगा अपडेट मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसमें जो है आपका कोई भी नहीं है कोपा वाला, है ना, कोपा वालों को मैं रिमूव करता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है जी। बाकी जो वैकेंसी है जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जितने भी स्टूडेंट है यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं फिर तैयारी कर रहे हो तो आप आईटीआई एग्जाम का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अपना आईटीआई बेहतरीन कर लेना बस, है ना। आपका जो आईटीआई है ना मेन आपकी आईटीआई है, और इससे से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया ना ये आईटीआई का तो मस्त मामला हो जाएगा, ठीक है जी। तो अपना आईटीआई मजबूत रखना, इसके लिए आप जो है अगर बेसिक से पढ़ना है तो आप आईटीआई एग्जाम का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दिया है, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कर लो आईटीआई एग्जाम। तो ठीक है जी। अब आई होप आप लोगों को कोई भी अगर यदि आपकी कोई भी इससे अलग ट्रेड हो रही है ना तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना। वैसे तो मैंने अधिकतर को ट्रेड को यहाँ पर कवर कर दिया है पिछले बार के डाटे से, अब की बार यदि आप में से कोई भी अलग ट्रेड का है तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि मेरी ट्रेड है फिर नहीं, है ना। जिसकी होगी उसकी ठीक है, लेकिन जिसकी नहीं है इसमें ट्रेड तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद फिर मैं एक बार और नोटिस में चेक कर लूंगा, यदि नोटिस में दिखाना चाहूँ तो फायदा क्या उस चीज से, जितनी भी ट्रेड थी मैं यहाँ पर कॉमन करके लेकर आया हूँ, ठीक है जी। तो चलिए फिर आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, कोई भी डाउट हो मेरे को लास्ट में कमेंट कर देना, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।